शिक्षा स्थल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जितने भी कैंडिडेट्स उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के सिलेबस को बहुत ही डिटेल में। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स ने फिज़िकल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए रिटन एग्ज़ाम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में होने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट्स ने फिज़िकल एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और वो रिटन एग्ज़ाम देना चाहते हैं और सिलेबस के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं, वो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी लोगों ने फिज़िकल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है, जो आपका फिज़िकल एग्ज़ाम था वो आपका 100 मार्क्स का था, तो और 100 मार्क्स ही आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 200 मार्क्स के आधार पर बनेगी। तो जिन लोगों ने फिज़िकल एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया है उनके लिए रिटन एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई करना ज़रूरी रहेगा, तभी आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। 50% मार्क्स आपको रिटन एग्ज़ाम में लाने होंगे, तभी आप इस एग्ज़ाम को कम्प्लीटली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी कि जो 100 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें आपके कितने क्वेश्चंस रहेंगे। तो जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा वो 100 क्वेश्चंस उसमें आपके रहेंगे। 100 नंबर्स का पेपर है। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। 2 घंटे की आपकी रिटन परीक्षा होगी। इस परीक्षा में आपसे सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी सहित जो है पूछा जाएगा और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन जो हैं बनेंगे। सिलेबस को थोड़ा सा और डिटेल्स में जान लेते हैं। सामान्य हिंदी की अगर मैं बात करूं तो सामान्य हिंदी में से आपका जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। सामान्य हिंदी से एक बार और सुन लीजिए, सामान्य हिंदी से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, अगर मैं यूके जीके की बात करूं, उत्तराखंड जीके जिसे बोला जाता है, तो इसमें से आएगा 40 मार्क्स की, यानी कि 40 नंबर का उत्तराखंड जीके आएगा, 20 नंबर की आपकी सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे। और जो आपका बचा हुआ पोर्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ उसमें से आपका क्या क्या पूछा जाएगा। तो जो आपका जीके है उसमें से आपका आएगा 30 मार्क्स का, ठीक है। और आपके जो 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स जो आपके बच रहे हैं वो आएंगे आपके रीजनिंग के प्लस कंप्यूटर्स के, ठीक है। तो रीजनिंग और कंप्यूटर से 10 मार्क्स का आएगा। जिन लोगों को रीजनिंग में कन्फ्यूजन हो रहा था मैं आपको बता देती हूँ, रीजनिंग से 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं 7 और 8 नंबर के आ सकते हैं। या तो 7 नंबर का पूछा जाएगा या 8 नंबर का पूछा जाएगा, या कंप्यूटर से 2 या 3 नंबर का बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर मैं जीके की बात करूं तो 30 नंबर का जो है वो जीके आएगा। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हिस्ट्री से क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें आपकी एंशियंट हिस्ट्री और मध्यकालीन इतिहास या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। और हिस्ट्री की अगर मैं टोटल बात करूं तो 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं हिस्ट्री की बात कर लेती हूँ कि हिस्ट्री से आपका कितना पोर्शन रहेगा जीके में। तो जीके में अगर हम हिस्ट्री से देखें तो 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ, ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी से जो है आपके वो 5 to 6 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसमें पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस से 5 से 6 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। इनमें पॉलिटिकल साइंस में आपका आर्टिकल से क्वेश्चन आ सकता है, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह से जीके में अगर मैं आपको और बताऊं तो जीके में आपका जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स से हार्डली जो है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स से, ठीक है। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में कि करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो करंट अफेयर्स से अगर हम देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं
वो करंट अफेयर्स के आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर एक और मैं आपको चीज़ बता देती हूँ, जीके 30 नंबर की आनी है, उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो अन्य में से पूछे जाते हैं, जिनमें आपका नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछा लिया जाता है। जैसे कि WHO का जो है वो मुख्यालय कहाँ है, WHO की स्थापना कब हुई थी। नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर मैं बात करूँ तो DRDO और ISRO, इसरो के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई थी और इनके जो हैं हेड कौन है, ये कहाँ पर स्थापित है, इनका जो है मुख्यालय कहाँ पर है। तो आयोग की स्थापना कब हुई थी, या नेशनल पार्क्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नेशनल पार्क का नाम दे देंगे, पूछ लेंगे कहाँ पर वो कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है। तो इस तरीके के 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं आपके, वो आपके जीके के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस को हम और डिटेल्स में थोड़ा देख लेते हैं कि सिलेबस आपका हिंदी में से क्या क्या पूछा जाना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सामान्य हिंदी या सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान, इसमें से क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भाषा एवं हिंदी भाषा। तो यहाँ पर भाषा के प्रकार, भाषा का विकास कैसे हुआ, और हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो हिंदी में ये सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। लिपि और वर्णमाला में से क्वेश्चन आएंगे। देवनागरी लिपि का विकास कब हुआ था, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं, और स्वर और व्यंजन से क्वेश्चंस आते हैं। स्वर और व्यंजन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं। हिंदी वर्तनी की अगर हम बात करें तो कोई आपको जो है सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। विराम चिन्ह और हिंदी अंक के बारे में पूछ लिया जाता है। अब हम और बात कर लेते हैं कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। तो कह रहे हैं शब्द संरचना, शब्द जो है वो कैसे मिलकर बना है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार और क्रिया विशेषण कारक, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरह से हम और देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या और सिलेबस रहेगा हिंदी का। तो हिंदी का सिलेबस जो है यहाँ पर बहुत ही डिटेल्स में दिया गया है। अब यहाँ पर शब्द भंडार की बात की गई है। तत्सम, तद्भव, वैशज, आगत, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए प्रचलित शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची, ये सब पूछे जाते हैं। संधि, तो यहाँ पर मैं और सिलेबस देख लेती हूँ कि हिंदी में क्या क्या आपका आने वाला है। तो हिंदी में यहाँ पर संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि पर बता दिया गया है कि इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। वाक्य परिचय की अगर हम बात करें तो वाक्य का आशय यानी कि वाक्य का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, वाक्य के प्रकार क्या होते हैं, वाक्य मतलब सेंटेंस, और वाक्य शुद्धि, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, परिचय एवं वाक्य प्रयोग। इसी तरह से पत्र लेखन जो है वो पूछा जाएगा। संचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग संचार, मीडिया के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, हिंदी सोशल मीडिया, हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, इस सब पर क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि हिंदी में से जो 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली उसमें 10 मार्क्स का तो हिंदी साहित्य से पूछा जाता है और 10 मार्क्स का हिंदी ग्रामर से आता है, जिसका सिलेबस मैंने अभी आपको बताया। हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य एवं NCERT की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपसे पूछा जाएगा। इसमें बात आ जाते हैं कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, ये जितने भी कवि हैं इनके पद पूछ लिए जाते हैं। गद्य की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा, शिवानी पीताम्बर, इन सब के बारे में इनकी जीवनियाँ जो हैं उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो ये था हिंदी का सिलेबस। तो देख लेते हैं कि हिंदी में कुछ और तो नहीं है। तो नहीं, यहाँ पर इतना हिंदी का सिलेबस आपको दिया गया है।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ। तो यहाँ पर इन्होंने उत्तराखंड जीके के बारे में बताया है कि उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, यानी कि उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड के वाटर सोर्सेज, जल स्रोत क्या है, नदियाँ क्या हैं, उत्तराखंड की नदियों के नाम, ये सब पूछ लिए जाते हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड, इसके सारे क्वेश्चन जो हैं वो रहने वाले हैं। इसके बाद हम और देख लेते हैं उत्तराखंड से क्या पूछा जाना है। तो उत्तराखंड से अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था एवं जननांकी यानी कि वहाँ की क्या है पॉपुलेशन, उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन कैसा है, धार्मिक स्थलों के नाम पूछ लिए जाते हैं, और उत्तराखंड में पर्यावरण एवं परिस्थिति की दशाएं, ये सब पूछ लिया जाता है। इसी तरह से हम और देख लेते हैं कि उत्तराखंड में क्या पूछा जाएगा। तो उत्तराखंड का जीके है उससे रिलेटेड क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। उत्तराखंड की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था एवं महत्वपूर्ण योजनाएं, उत्तराखंड में जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। राज्य द्वारा जारी सांख्यिकी आंकड़े तथा उनसे संबंधित विषय। तो उत्तराखंड की जनसंख्या कितना है, उत्तराखंड का क्या भूगोल है, हिस्ट्री है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो उत्तराखंड के जीके से रिलेटेड पूछे जाएंगे और ये आपका आएगा 40 नंबर का, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे कौन कौन सा सिलेबस पूछा जाएगा। तो यहाँ पे है सामान्य बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धि परीक्षण जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, तो ये इन्होंने रीजनिंग का जो है पूरा सिलेबस यहाँ पर दे दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें आकृति निर्माण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आकृतियों की यानी कि जो शेप कुछ दे दी जाएंगी और उनके बारे में उनका आगे क्या पैटर्न रहेगा, उनकी काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। और कुछ शेप्स देखिए आपको उनके आगे फिलअप्स करने के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग से रहेंगे। इसी तरह से ये तो था अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है सिलेबस। तो कह रहे हैं शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण में आपका वर्णमाला परीक्षण, कूट लेखन, विभिन्नता की पहचान, इस तरीके के सारे जो हैं क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो ये है आपका रीजनिंग से रिलेटेड। अब ये है आपका सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन और ये है इतिहास। तो जो मैंने आपको जनरल नॉलेज बताया था, जो जीके है आपका, उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये है आपका इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन दिया है। गुप्त साम्राज्य, इसमें आपकी जो हिस्ट्री है उसमें ये एंशिएंट हिस्ट्री होगी, ठीक है। फिर ये मध्यकालीन इतिहास होगा और फिर आपका आधुनिक काल का जो है वो इतिहास पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हिस्ट्री का सिलेबस इन्होंने पूरा दे दिया है। विश्व का इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ज्योग्राफी का सिलेबस दे दिया है, भारत और विश्व का भूगोल, यानी कि एक तो इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी, उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो है आपको मैंने यहाँ पर सारा जो सिलेबस है वो दिखा दिया है कि क्या क्या आने वाला है। विश्व के भूगोल से क्वेश्चन आएगा और भारत के भूगोल से क्वेश्चंस आएगा। तो क्वेश्चन किस तरीके के रहेंगे, इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस में। जितने भी स्टूडेंट को क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये सारा जो है बता दिया गया है। यहाँ पे ये पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस बताया गया है, बहुत ही डिटेल में सिलेबस बताया गया है। तो पॉलिटिकल साइंस में ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछे जाएंगे। इसमें पॉलिटिकल साइंस में जो अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं वो आर्टिकल्स कब बने थे, उनमें क्या अमेंडमेंट्स हुए थे, और मौलिक अधिकारों पे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन के बारे में क्वेश्चन है, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के बारे में है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं क्या हैं, गणतांत्रिक व्यवस्था क्या है, मौलिक अधिकारों का जो समावेश है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा क्या है, मौलिक कर्तव्य हमारे क्या हैं,
नीति निर्देशक तत्व क्या है, भारतीय संसद के बारे में क्वेश्चन आते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, और नागरिकता, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल। तो सिलेबस को यहाँ पर इन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया गया है, स्टूडेंट्स को जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि पेपर में क्या पूछे जाने वाला है। हाँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम जो है वो अपनी क्लासेस में करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन जो है इस साल के क्वेश्चन पेपर में आने की संभावनाएं हैं। इन सारी चीज़ों को हम अपनी क्लासेस में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मानव अधिकार, शास्त्रों की होड़, ये उत्तराखंड का पंचायत राज अधिनियम है, ये इसके बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामसायिक घटनाएं जो हैं वो यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि कंप्यूटर्स को आप छोड़ के बिल्कुल ना जाएं। कंप्यूटर से जो है आपके 2 से 3 नंबर का जो है वो कंप्यूटर से पूछा जाएगा, और कंप्यूटर से जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। CPU के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेजेस, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर्स के बारे में भी आपको क्लासेस जो हैं वो दी जाएंगी। भले ही कंप्यूटर्स का पोर्शन जो है वो 2 से 3 नंबर का है, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर कंप्यूटर्स पे क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको ज़रूर अटैम्प्ट करके आएँ, क्योंकि वो आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर और देख लेते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्या है। कंप्यूटर में बेसिक कंसेप्ट आएगा कंप्यूटर्स का, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर पैकेजेस, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स, और वर्किंग एंड इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटीज़। तो इन सब पे क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो यहाँ पर जितने भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे हैं, उन्हें मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, और शिक्षा स्थल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद कहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, और शिक्षा स्थल पर आप विज़िट कर सकते हैं। शिक्षा स्थल जो है एक स्पेशली डिज़ाइन कोचिंग है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल्स और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो हम मॉक टेस्ट के थ्रू क्लियर करने वाले हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की, शिक्षा स्थल को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और दिए गए नंबर पर संपर्क करें, जिससे हम आपके क्वेश्चंस की और क्वेरीज़ का समाधान बहुत ही आसानी से कर सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।